बातों को सुना है। मध्य प्रदेश की एमएसएमई की यात्रा, मध्य प्रदेश के विकास का क्रम, मध्य प्रदेश सरकार के सारे कामों को राघवेंद्र जी ने आपके बीच में रखा है। मैं एक ही बात कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस 2.5 वर्ष में उद्योगों की ओर एक अपनी विशेष रुचि, और यह रुचि मध्य प्रदेश के उन आंकड़ों के अध्ययन के साथ में थी। यह कोई लोकप्रियता के लिए रुचि नहीं थी। 40% से ज्यादा योगदान कृषि में, मध्य प्रदेश की जीडीपी में कृषि का है, और उद्योग का योगदान 19 से 20% के आसपास था। इसे बदलना, क्योंकि बदलती हुई दुनिया में अगर हम विकसित मध्य प्रदेश या विकसित भारत की बात करते हैं, तो विकसित भारत हो या विकसित मध्य प्रदेश हो या दुनिया के किसी भी डेवलप कंट्री के आंकड़े हम देखें तो एग्रीकल्चर एक बेस है। एग्रीकल्चर का अपना महत्व है रोजगार के लिए, परंतु हमारे युवाओं को उनके सपनों के नए पंख लगाने के लिए अगर आवश्यकता है तो उद्यम की आवश्यकता है। और उसी उद्यम को उद्योग वर्ष बना करके पूरे वर्ष में वो रीजनल कॉन्क्लेव का जो कॉन्सेप्ट लेकर के आए और पूरे क्षेत्रों के अंदर एक माहौल बनाया है। और वह माहौल आपने अभी सुना है, स्टार्टअप का हमारी बहन ने कहा, कुणाल ज्ञानी जी ने कहा, जो उन्होंने अपने अनुभव बताए हैं। उन अनुभवों से आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि एक दूरदर्शी नेतृत्व जब हमारे बीच में होता है तो दुनिया बदली बदली नजर आती है। और वही मध्य प्रदेश आज बदला हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में। देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष हुए हैं। इन 12 वर्षों में 75 साल में देश में जो नहीं हुआ, जो देश को गौरव दुनिया में मिला है, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है। यह सीधा परिणाम बताता है कि नेतृत्व की दृष्टि, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति क्या हो। और आज उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश में भी हमें एक ऐसा मुखिया मिला है कि जिसकी दूरदृष्टि और उसके मेहनत के कारण आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में, उद्यम के क्षेत्र में, आज हम अभी आंकड़े की बात राजेश मिश्र जी कह रहे थे कि 200-500 करोड़ रुपए का वितरण होता था। 2.5 साल में 3700 करोड़ की सब्सिडी का हम वितरण कर चुके हैं। और आज जो वितरण होना है, जब वितरण 31 मार्च 2026 तक की सारी स्वीकृत सब्सिडी, पुरानी देयता सारा मिलाकर के 31 मार्च तक का पूरा असों में अगर आप देखेंगे तो स्वास्थ्य के अंदर मेडिकल कॉलेजों की श्रृंखला, पीपीपी मॉडल के अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिले। और उसके साथ में एक महत्वपूर्ण कार्य जो पिछले मध्य प्रदेश के अंदर 30-40 सालों से अटका रहा था, अंतर्राज्यीय समझौते नहीं हो रहे थे। पार्वती, काली सिंध व चंबल की नदी जोड़ो परियोजना हो, केन बेतवा लिंक परियोजना हो, ये 80,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं को धरातल पर लाना, उन्हें सिर्फ एग्रीमेंट या उनमें नहीं रखा है, समझौते होने के बाद में उस काम को जमीन पर लाने का काम अगर करा है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करा है। कि नदी जोड़ों की कल्पना हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से सुन रहे थे, परंतु धरातल पे लाने का काम करा है। आज मध्य प्रदेश जल गंगा संवर्धन अभियान में हम देखें तो पूरे देश के अंदर जल शक्ति मंत्री ने, मुख्यमंत्री जी कहा है कि मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। रोजगार के अंदर रोजगार परक इंटर्नशिप को आगे बढ़ाना और उनका एक अपना दृष्टिकोण है। अभी भी मुझे वह मंच के ऊपर ही बता रहे थे कि 27 तारीख का मैंने निमंत्रण दिया था कि 27 को एमएसएमई डे है, तो उन्होंने तत्काल कहा कि एमएसएमई से ही हमारी महिलाओं को उत्पाद बनाने की प्रेरणा मिलती है, उनके उत्पाद को मार्केटिंग कैसे करना। तो बोले 27 के दिन आप उनको भी जोड़ें, उसके साथ में ओडीओपी को भी जोड़ें कि हर जिले के अंदर हमारा उद्योगीकरण हो, हर प्रदेश के युवा को एक उद्यमिता का मंत्र मिले,
कौशल विकास का मंत्र मिले, तो इन सब को समाहित करके कार्य करो। यह दूरदर्शी नेतृत्व की ही इच्छा शक्ति हो सकती है कि जो इस तरीके से प्रदेश के समग्र विकास की परिकल्पना करते हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा भी अपना सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ में एमएसएमई विभाग का दायित्व मिला है, और यह सारा संभव हुआ है। जब तक नेतृत्व की इच्छा शक्ति नहीं हो, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। पिछले वर्ष मार्च में 2018, 19, 20 के कई सब हमारे पुरानी देयताएं बाकी थी। आखिरी एक दिन में 31 मार्च के दिन मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन करा कि साहब 1000 करोड़ अतिरिक्त मिल जाए। उन्होंने तत्काल बैठक करके एमएसएमई की सब्सिडी के लिए 1000 करोड़ रुपए दिलवाए। यह नेतृत्व का ही परिचय है कि जिसके माध्यम से हम प्रदेश के अंदर नए आयामों को हम रचने जा रहे हैं। 2047 में विकसित मध्य प्रदेश कैसा हो, इसकी परिकल्पना के अंदर जो मेट्रोपॉलिटन रीजन की कल्पना मुख्यमंत्री लेके आए हैं, यह हम कभी सोचते भी नहीं थे। इंदौर के आसपास का 17,000 किलोमीटर का इलाका, भोपाल के आसपास का 12,000 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका, क्योंकि सिर्फ औद्योगिक क्षेत्र बनाने से या नगर में कॉलोनियाँ बनाने से विकास नहीं होता है। पूरा परिदृश्य प्रदेश का बदलना पड़ेगा, और उसमें हमारे मुख्यमंत्री लगे हैं। मैं ऐसा मानता हूँ, आज 2.5 वर्ष की पूर्णता पर और अगले 2.5 वर्षों में हम एक पूरा बदलता हुआ मध्य प्रदेश, आगे बढ़ता हुआ मध्य प्रदेश देखेंगे। और आपके नेतृत्व के अंदर मध्य प्रदेश के युवा नई संभावनाओं, नई उड़ान के लिए तैयार हो रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके उद्देश्यपूर्ण और आत्मीय उद्बोधन हेतु। देवी और सज्जनों, अब वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था, एक ऐसा क्षण जो तकनीक और सुशासन के मेल से सीधे हमारे प्रदेश के उद्यमियों की रीढ़ को मजबूत करने जा रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल मध्य प्रदेश की ताकत का प्रदर्शन करते हुए सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश भर के हितग्राहियों को करोड़ों की सौगात सौंपने जा रहे हैं। लगभग 900 एमएसएमई इकाइयों को 360 करोड़ से अधिक की प्रोत्साहन राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से सिंगल क्लिक के माध्यम से। साथ ही 31 मार्च 2026 तक की समस्त देयताओं का भुगतान किया गया है। कुल 6 ईटीपी निर्मित करने वाली इकाइयों को कुल राशि रुपए 2 करोड़ से अधिक की सहायता का सिंगल क्लिक से वितरण किया जा रहा है, और विशेष पैकेज के तहत इकाइयों को कुल राशि रुपए 1 करोड़ 7 लाख से अधिक का मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जा रही है, और कुल 11 इकाइयों को विद्युत टैरिफ के माध्यम से 3 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि का वितरण सिंगल क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री के कर कमलों से यहाँ किया जा रहा है। कृपया जोरदार तालियों से इस अवसर के साक्षी बने। और आज इस मंच से भूमि आवंटन हेतु आशय पत्रों का वितरण सर्वप्रथम श्रीमती जयश्री रेखवार स्टील बर्तन गतिविधि हेतु 10 से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्रदान कर रही हैं। श्रीमती जयश्री रेखवार जी को भूमि आवंटन हेतु आशय पत्र वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीमती भारती चौधरी जी पोल्ट्री फील्ड हेतु इन्हें आशय पत्र भूमि आवंटन हेतु प्रदान किया जा रहा है। श्री राम प्रसाद लड़िया जी प्लास्टिक उत्पाद हेतु भूमि आवंटन आशय पत्र इन्हें प्रदान किया जा रहा है। श्री नागेश सिंह नरवरिया पाइप निर्माण हेतु भूमि आवंटन हेतु इन्हें आशय पत्र प्रदान किया जा रहा है। और आपकी करतल ध्वनियां लगातार इन उद्यमियों को उन्नति हेतु प्रेरित करें, ऐसा आप सभी से निवेदन। इसी क्रम में श्री सागर जामरा निवाड़ी जिले से फर्नीचर एवं स्टील मेटल आइटम हेतु इन्हें भूमि आवंटन आदेश आज माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री के कर कमलों से प्रदान किया जा रहा है। कृपया अपनी करतल ध्वनियों से उपस्थिति दर्ज करवाते रहें, आप सभी से अनुरोध। इसी क्रम में मध्य प्रदेश स्टार्टअप नीति 2025 के अंतर्गत सहायता राशि प्राप्त करने में एडी राइट्स प्राइवेट लिमिटेड से सुश्री आरती मतानी जी को
लगभग 4 लाख से अधिक की निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। करतल ध्वनियों से अभिनंदन कीजिए माननीय मुख्यमंत्री उद्यम मंत्री के कर कमलों से सुश्री आरती मतानी जी को। ये 4 लाख से अधिक का निवेश सहायता प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में ग्राफिक्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड से अरिहंत आर्या को 28 लाख से अधिक का रोजगार सृजन सहायता हेतु ये राशि जो है प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कोनार्क एग्रो सॉल्यूशन LLP से रीज लेंटर सहायता हेतु 60,000 से अधिक की सहायता सौरभ गोस्वामी जी प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और इसी क्रम में सर्विस जेट प्राइवेट लिमिटेड से दिनेश चांदवानी जी लीज रेंटल सहायता 40,000 रुपए से अधिक की प्राप्त कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री और उद्यम मंत्री जी के कर कमलों से। इसी क्रम में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत ऋण राशि प्राप्त करने वाले हितग्राहियों में सर्वप्रथम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं श्री रवि बोबड़े जी को। इंदौर से लगभग 18 लाख से अधिक की राशि वाटर ट्रीटमेंट केमिकल निर्माण हेतु ये प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। इसी क्रम में श्रीमती रेखा वर्मा जी मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक की सहायता से बेवरेज सोडा निर्माण हेतु 15 लाख से अधिक की ऋण राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रही हैं। और आप सभी की करतल ध्वनि इस क्रम में हमारे उद्यमियों को जो है प्रेरित करती रहे। सुधीर कुमार शर्मा जी मेडिकल स्टोर हेतु 22 लाख से अधिक की सहायता राशि प्राप्त कर रहे हैं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत। और इसी क्रम में मोहम्मद शिफर ट्रैवल ऑपरेटर के रूप में 16 लाख से अधिक की सहायता राशि उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से प्राप्त कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मंचासीन अतिथियों का। सपनों को संबल, उद्यम को उड़ान और आत्मनिर्भरता को नई पहचान, यही है विकसित एवं समृद्ध मध्य प्रदेश का आधार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में बीते